हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी मस्त हैं, खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन के 9th क्वेश्चन के ऊपर, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कौन सा क्वेश्चन है और बार बार ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 10 ही लाया हूं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूंगा, वरना मैं 11, 12, 13 भी कर देता अगर रफ क्वेश्चन ही डालने होते। लेकिन मेरे को लग रहा है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो अभी अपन ने नॉइजी डेटा देखा, और एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की इंपॉर्टेंस और क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एनालिसिस यानी कि नॉइजी डेटा का एनालिसिस या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एनालिसिस क्या है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग यूजफुल इनसाइड अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा यूजिंग वेरियस टूल टेक्निक लाइक नेचुरल लैंग्वेज। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, सॉरी, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है। आपके डेटा में एज भी है, नंबर भी है, नंबर यानी मोबाइल नंबर भी है, नेम भी है, ठीक है, इनकम भी है, लेकिन सब ऊपर नीचे है। कौन सी चीज कहां रखी हुई है कोई पता नहीं, यानी कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। आप उसको टेबुलेशन फॉर्म करके स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, या आपने एक बार डेटा जो अपना रॉ डेटा होता है उसी को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी बोल सकते हैं। इसका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अपन को पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होगा, फिर स्ट्रक्चर को अपन एनालिसिस करेंगे। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, कीपिंग द बिजनेस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे क्या हेल्प करता है अपने की, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या हेल्प करती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि खोजने वाली रिसर्च। क्या सी रिसर्च, खोजने वाली। जैसे कि कोरोना की दवाई ढूंढनी थी, कोरोना की दवाई तो मिली नहीं, खैर वैक्सीन मिल चुकी है ना, जिससे मतलब दवाई उसकी ऐसा पर्टिकुलर डोज नहीं कह सकते हो। जो नॉर्मल दवाइयां चल रही हैं दूसरे मेडिसिन के लिए, वही उसके लिए प्रिस्क्राइब हो रही है थोड़ी सी हैवी डोज में, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन उसकी वैक्सीन ढूंढनी थी, तो वैक्सीन जब ढूंढनी थी, तब जब वैक्सीन ढूंढी गई तब कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मिला के ये कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन बार बार हिट एंड रन किया गया। ये कॉम्बिनेशन बदले गए, जोड़े गए, बदले गए, जोड़े गए, बदले गए, जोड़े गए। इससे क्या मिला, हमें कोविड की वैक्सीन मिली, ट्रायल हुआ, फिर ट्रायल सक्सेसफुल हुआ, फिर हम सब लोग, भारत लोगों ने बनाया, भारत बायोटेक का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात पे। तो ये कौन सा एनालिसिस था, दैट इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम कुछ नई खोज कर रहे होते हैं। ये क्या किस लिए होती है कि हम बिजनेस को, कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन द बिजनेस माइंड्स, डिफाइन द मेटा डेटा फॉर द फास्टर डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा का ब्रॉडर रूप को ही मेटा डेटा बोलते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। डेटा के ब्रॉडर रूप को, जब बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे एक देश की जीडीपी, एक देश की जीएनआई, एक देश की नेशनल इनकम, ये सारा एक डेटा हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं कि 500 देश, 500 तो देश ही नहीं, 100 देशों की कर देते हैं, 100 देशों की जीडीपी अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मेटा डेटा में आती है। 1000 लोगों का डेटा कहलाएगा, 1 करोड़ लोगों का डेटा मेटा डेटा कहलाएगा। तो मेटा डेटा की ऐसी कोई सिंपल डेफिनेशन नहीं है कि इसके ऊपर मेटा डेटा हो गया। जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द मेटा डेटा। सिंपल है। चूज द राइट एनालिटिकल टेक्निक। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमको किस में हेल्प करती है, राइट एनालिटिकल टेक्निक हेल्प करने में, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एनालिसिस भी हमको इसी में हेल्प कर रहा है। उसके बाद क्या हेल्प हो रही है, आइडेंटिफाई द डेटा सोर्सेज। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जाते हैं तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने डेटा के सोर्सेज, इवेल्युएट कर पाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी, और रियल टाइम में डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और स्टोर भी कर पाते हैं। लास्ट इसका जो पॉइंट है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इज यूज्ड बाय डेटा साइंटिस्ट टू एनालाइज, इन्वेस्टिगेट डेटा सेट, समराइज देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफन एम्प्लॉइंग डेटा विजुअलाइजिंग मेथड। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो होता है वो डेटा साइंटिस्ट तब यूज करते हैं जब उनको एक तो न्यूली थिंग को खोजना होता है, जब उनको कोई नया कुछ आइडेंटिफाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ द ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा की तो हेल्प होगी कि इस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए हम ये वाले कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा वी आर जस्ट इन्वेस्टिगेट करना होता है डेटा सेट्स को, मींस कि ये 5 कॉम्बिनेशन, ये 6 कॉम्बिनेशन, ये 7 कॉम्बिनेशन, ये 8 कॉम्बिनेशन की किसी पे तो वैक्सीन बनेगी। अब जितने कॉम्बिनेशन हम चेक कर पाएंगे उतने हमको मेरिट डीमेरिट पता चल जाएगा, है ना।
सबसे पहले चूहों पे टेस्ट हुआ, उनके डीएनए में चेंज हुआ, तो अपन को पता चला हाँ इंडिया के इंसानों के ऊपर भी ये किया जा सकता है। तो इससे डेटा विजुअलाइजेशन करके अपन ने बताया। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एनालिसिस करना। क्यों किया जाता है? मेटा डेटा की हेल्प करके किया जाता है, डेटा सोर्स से का हेल्प होती है इसमें, और हम हमारी टेक्नोलॉजी को इवेल्युएट कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आपको समझ में आ गया। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी आपके टॉपिक का पार्ट है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि कुछ नई चीज खोजना विद द सेट ऑफ ओल्ड डेटा। और यहां पर खोजना साइंस वाला खोजना नहीं है, यहां पर खोजना जो अपने पास टूल्स टेक्निक्स हैं उनकी हेल्प से अपन को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? इसी को ही बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द एनालिटिक्स ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एनालिसिस। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटे से टाइम के अंदर मैंने बहुत फास्ट आपको एक्सप्लेन करा है। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी इससे आने से पहले ही क्लियर होगा। यहां पर इसका एक बार और रिविजन हो गया। ठीक है, कुछ पॉइंट मैंने ऑलरेडी एड ऑन कर दिए और आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, भरोसा रखिएगा। जय हिंद। लास्ट 10वां अंतिम प्रहार लेकर आ रहा हूं। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।